मुंगेर अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे राजद के विधायक सह लोक लेखा समिति के सभापति भाई वीरेंद्र, जहां परिसदन में उन्होंने बंगाल में बंगाल पुलिस के द्वारा बिहारी छात्रों की पिटाई की मामले की निंदा करते हुए कहा कि इस घटना की जानकारी मिलते ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को मिला तो उनके द्वारा वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की गई और आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और कार्रवाई चल रही है। किसी राज्य का लड़का किसी राज्य में जाए और वहां ऐसी घटना घटे, इससे बड़ी दुखद बात और क्या हो सकती है। इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर बंगाल सरकार से अनुरोध करते हैं। वहीं भाई वीरेंद्र ने बिहार में डबल इंजन की सरकार में बढ़ रहे क्राइम को लेकर कहा कि जब से भाजपा नीतीश कुमार के साथ आई है तब से नीतीश कुमार को तबाह कर दिया है। जिस राज्य में क्रिमिनल प्रवृत्ति वाले किसी का शूटर रहा हो, बैंक लूट करने वाले लोग मंत्री बन रहे हों, तो उस राज्य का भगवान ही भला करे। जिस राज्य में क्रिमिनल को मदद करने वाले क्रिमिनल मंत्री हो, उस राज्य में क्राइम नहीं रुक सकता। मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा कि वे क्राइम कंट्रोल करें, पर वे ऐसा नहीं कर पा रहे होंगे, पर वो होगा नहीं, क्योंकि आप ऐसे पार्टी के साथ हैं जिनसे देश के साथ गद्दारी किया है। भागपूर्ण है और शर्मनाक घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन जैसे ही जानकारी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी को मिला और उन्होंने वहाँ की सरकार ममता बनर्जी से बात करके और अभियुक्त को पकड़ लिया गया और उस पर कार्रवाई चल रही है। और ये घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी राज्य का लड़का किसी राज्य में जाए और उसके साथ घटना घटे तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। पुनरावृत्ति न हो, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, बंगाल सरकार से, ममता बनर्जी बहन से, कि पुनरावृत्ति कभी नहीं होना चाहिए। किसी राज्य का लोग किसी राज्य में जाता है, बच्चे परीक्षा देने के लिए, पढ़ने भी जाते हैं, परीक्षा देने भी जाते हैं, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार घटना नहीं होनी चाहिए। सरकार नाम का चीज दिखाई नहीं दे रहा है। और जब से डबल इंजन की सरकार आई है, जिसे लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, और बीजेपी शामिल जब से हुई है, नीतीश कुमार को तबाह करके रखती है। क्योंकि क्रिमिनल, जिस राज्य में क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग मंत्री बनते हो, किसी का कभी शूटर रहे हो, बैंक रॉबरी करने वाला लोग मंत्री बन गया हो, तो उस राज्य का भगवान ही भला कर सकता है। उस राज्य में क्राइम रोक नहीं सकता है। उस क्राइम में क्रिमिनलों की मदद करने वाला क्रिमिनल मंत्री बना हुआ है, तो क्रिमिनल की मदद करता है। इसलिए यहाँ राज्य नाम का चीज नहीं है, शासन नाम का चीज नहीं है, और शासन नहीं चल रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो पत्रकार भाई हो, राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, किसी दल का हो, कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, हर व्यक्ति, मजदूर, सारे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है इस राज्य में। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि आप कंट्रोल कीजिए, और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ हैं जिसने देश के साथ गद्दारी किया है आज़ादी के दिनों में, उनके साथ आप मिलकर सरकार चला रहे हैं। आप गद्दारों को छोड़िए, हमारे साथ आइए, चाहे मत आइए। बिहार के बारे में सोचिए, जब से भ्रष्टाचार का जन्म हुआ तो बीजेपी के शासन आया, जिस राज्य में बीजेपी का शासन रहा या मिली जुली सरकार रही, वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहाँ बिना रिश्वत दिए हुए न ब्लॉक में काम होता, न अनुमंडल में काम होता, न जिले में पहले। जिस राज्य में एमपी का पैर छूता हो डीएम, उसमें ब्यूरोक्रेसी का राज है, लूटेगा तभी न छुएगा। हम तो सुना है कई जगहों का डीएम जो है एमपी का पैर छूता है, मंत्री का पैर छूता है। तो जो डीएम हो, प्रशासनिक मालिक है, जनता के हित में काम करने आया है, तो जब वो छूता है तो निश्चित रूप से उसके कहने पर गलत काम भी करेगा।